जय श्री कृष्णा बच्चों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 पाठ 4 त्योहारों का देश। इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के प्रश्नोत्तर मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज अपन प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 को करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, दीपावली का त्योहार किस प्रकार मनाते हैं। ये जो दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं ना, ये किस प्रकार मनाते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि दीपावली का त्योहार बड़े धूम धड़ाके से मनाया जाता है। हम जो दिवाली का त्योहार मनाते हैं ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा और गणेश जी की पूजा, ताकि हमारे घर में धन संपदा ऐश्वर्य किसी चीज की कोई कमी नहीं रहे। और घरों में सब और दीप जलाए जाते हैं। दीप मतलब दीपक। घर में सब और दीपक जलाए जाते हैं। खील पताशे और मिठाइयाँ आदि खाते हैं और फुलझड़ियाँ व पटाखे चलाकर खुशी प्रकट की जाती है। जब आपके यहाँ भी त्योहार मनाया जाता है तो ये तो आपको भी पता है कि हम सभी लोग कुछ दिनों पहले दीपावली की सफाई में लग जाते हैं। हम अपने घर को एकदम साफ सुथरा स्वच्छ बनाते हैं। हम क्या सोचते हैं इसके पीछे कि लक्ष्मी माता और गणेश जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। घर से सब गंदगी को क्या करना है? बाहर करना है। तो दीपावली का त्योहार हम बड़े धूम धड़ाके से मनाते हैं। और हम क्या करते हैं? लक्ष्मी जी और गणेश जी की, दीपावली के दिन लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। और फिर सब चारों ओर क्या लगाए जाते हैं? दीप जलाए जाते हैं, मतलब दीपक लगाए जाते हैं खुशियों में। और ये मैंने आपको बताया था कि जब राम भगवान और सीता माता, लक्ष्मण जी, ये सब अपना वनवास पूरा करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब आए थे, वापस लौटे थे अयोध्या, उस समय वहाँ के लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। तो वही परंपरा आज तक बनी हुई है कि इस दिन हम लोग भी दीपक लगाते हैं और उस दिन को दीपावली के रूप में हम मनाते हैं। और रात्रि में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। कई लोग तो पूरी पूरी रात जागरण करते हैं और खूब फटाके फोड़े जाते हैं। खूब तरह के फटाके जला के बच्चे खुशियाँ मनाते हैं। और जो हम घरों में, कई लोग घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, कई लोग बाहर से मिठाई लाते हैं। तो सभी एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हैं। फिर क्या करते हैं? आपस में मिठाई भी एक दूसरे को उपहार के रूप में देते हैं और फुलझड़ियाँ पटाखे जलाकर खुशी प्रकट की जाती है। तो इसी तरह हम लोग सभी मिलकर दीपावली का त्योहार मनाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस किसे कहते हैं और गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस कहते हैं हम 15 अगस्त को, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं उसे कहेंगे स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी के दिन हम जो उत्सव मनाते हैं उसे हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। अब इसमें अंतर क्या है ये हमें जानना है। इसका उत्तर है, जिस दिन देश को आज़ादी या स्वतंत्रता मिली, आज़ादी कह दो या स्वतंत्रता कह दो, एक ही बात है। तो जिस दिन देश को आज़ादी या स्वतंत्रता मिली उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और जिस दिन स्वतंत्र देश का अपना संविधान लागू हुआ उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। देखो, पहले हम लोग आज़ाद नहीं थे, हम लोग गुलाम थे, लेकिन हमारे देश के वीर शहीदों ने हमारे देश को क्या दिलाई? आज़ादी दिलाई। हमको क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। हम स्वतंत्र हो गए। तो उस दिन को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जिस दिन स्वतंत्र देश का, पहले तो हमें आज़ादी मिली, हमारा देश क्या हुआ? स्वतंत्र। तो हमने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तो स्वतंत्रता दिवस मनाया। और जिस दिन स्वतंत्र देश, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद हमारा जो अपना संविधान लागू हुआ, हमारे भारत देश का अपना संविधान लागू हुआ,
उसे हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। दोनों दिवस राष्ट्रीय पर्व के हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर भी है। दोनों दिवस, दिवस का मतलब दिन, दोनों दिन राष्ट्रीय पर्व के हैं, राष्ट्रीय पर्व के हैं, परंतु उनके अंदर थोड़ा सा अंतर भी है। तो यही अंतर है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में, कि हमारे देश को उस दिन क्या मिली थी, आज़ादी या स्वतंत्रता मिली, उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और जिस दिन स्वतंत्र देश का अपना संविधान लागू हुआ उसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। और दोनों दिवस राष्ट्रीय पर्व के हैं, मतलब राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम उन्हें मनाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा अंतर भी है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत की संस्कृति विविधता में एकता की संस्कृति है, कैसे? समझाइए। जो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी भारत की जो संस्कृति है वो विविधता में एकता, विविधता यानी अलग अलग यहाँ पे भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, और फिर भी यहाँ एकता की संस्कृति है, कैसे? इसका उत्तर यह है, भारत में अनेक धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं। जो हमारा भारत देश है इसके अंदर अनेक धर्म, बहुत सारे अलग अलग तरह के धर्म, अलग जातियाँ और अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। कोई गुजराती है, कोई राजस्थानी है, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है। इस तरह से कई धर्म हैं, कई जाति और कई भाषाएं, और सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं। तो हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और फिर वे सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं। हिंदू हैं तो वो हिंदू वाले त्योहार सारे जो भी आते हैं पूरे प्रतिवर्ष हर महीने वो मनाते हैं। मुस्लिम लोग अपने त्योहार मनाते हैं, सिख हैं तो अपने मनाते हैं, बंगाली है तो अपने मनाते हैं, गुजराती हैं तो वो अपने त्योहार मनाते हैं। सब लोग अपने अपने धर्मों के त्योहार मनाते हैं। यहाँ दिवाली, ईद, क्रिसमस पर सब एक दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशियाँ जताते हैं। यहाँ जब हम दिवाली मनाएंगे तभी सभी लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। अब चाहे कोई भी जाति का हो, लेकिन सब मिलकर दिवाली मनाते हैं, सभी लोग मिलकर ईद भी मनाते हैं और सभी लोग मिलकर क्रिसमस भी मनाते हैं। तो सब एक दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशियाँ जताते हैं। हम कौन सा भी, कोई भी जाति के लोग त्योहार मनाएं, हम क्या करते हैं, हम मिलकर एक दूसरे को क्या देते हैं, बधाई देते हैं और अपनी खुशियाँ जताते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति की विविधता में एकता की संस्कृति है। तो इसका वापस हम उत्तर पढ़ते हैं। भारत में अनेक धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन सभी धर्मों के लोग मिलकर सारे त्योहार मनाते हैं। यहाँ दिवाली, ईद, क्रिसमस पर सब एक दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशियाँ जताते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति विविधता में एकता की संस्कृति है। हम लोग भिन्न भिन्न जाति धर्म के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं।